आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है, बट इस वीडियो में अगर आप लोग देख लेंगे तो आप एक पूरी तरह से ब्लॉगर बन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, बट जितने भी बेसिक्स होते हैं जो हर ब्लॉगर गलती करता है वेबसाइट बनाते समय, तो वो गलती आप नहीं करोगे। इस वीडियो में मैं आपको न केवल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, बल्कि उसकी जो मेजरमेंट होती है, आपकी सर्च रैंकिंग होती है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और एचआरएफ वेबमास्टर टूल का यूज करके बताऊंगा। उनमें अकाउंट क्रिएट करने से लेकर के कैसे मैट्रिक्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें मैं सारे जो रिसोर्सेस है, वेबसाइट का थीम, प्लगइन, सारे फ्री रिसोर्सेस का यूज करूंगा, और जितने भी रिसोर्सेस मैं यूज करूंगा सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे, वर्डप्रेस का यूज करके प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को लेकर के लास्ट पब्लिश तक, और पूरी इसकी रैंकिंग को भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट करो। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम डोमेन होस्टिंग और एसएसएल को कहाँ से परचेज करेंगे उसको देखेंगे। डोमेन होस्टिंग और एसएसएल के लिए मैं होस्टिंगर का चयन करता हूँ, क्योंकि अगर आप एज अ ब्लॉगिंग के हिसाब से होस्टिंग कंपनी देख रहे हैं तो होस्टिंगर एक बेस्ट जरिया है या बेस्ट प्लेटफॉर्म यूँ कहें, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबल और होस्टिंग के साथ आपको फ्री एसएसएल भी मिल जाता है। इनका आप कोई सा भी प्लान लोगे, एसएसएल सर्टिफिकेट आपको फ्री में ही मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं होस्टिंगर पर। आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर जो इनके प्लान होते हैं यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप इस क्लिक करोगे तो ये प्रीमियम प्लान इनका बेस्ट है, जो कि आप यूज कर सकते हो। 139 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, जो कि मैंने यूज किया है, मुझे पता है इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 100 वेबसाइट तक आप होस्ट कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप 1 से 2 साइट ही होस्ट करो इस वाले प्लान पे। और जो इसका स्टोरेज रहेगा 100 GB का SSD वीकली बैकअप का प्लान रहेगा, अनलिमिटेड फ्री SSL रहेगा, अनलिमिटेड बैंडविड्थ रहेगा, फ्री ईमेल आपको मिलेंगे, फ्री डोमेन आपको मिलेगा यहाँ पे। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को 139 रुपये से कम का भी प्लान मिले, तो इसके लिए आपको सिंपली होस्टिंग पर क्लिक करना है। होस्टिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करना है। जब वेब होस्टिंग पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 69 रुपये पर मंथ वाला प्लान भी आपको मिल जाएगा। बट मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आपको फिर डोमेन की कॉस्ट अलग से लग जाएगी। तो डोमेन फिर 69 रुपये का जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलती है वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कोई और प्लेटफॉर्म का चूज करना पड़ेगा, या होस्टिंगर से फिर आपको अलग से डोमेन लेना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे 139 को ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसमें डोमेन भी फ्री मिलेगा, SSL भी फ्री मिलता है। यहाँ पर मैं इसको ऐड टू कार्ट में सेलेक्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट में सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो 48 मंथ का मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, बिजनेस के हिसाब से ले रहे हो, तो 48 मंथ के हिसाब से आप ले सकते हो, क्योंकि 4 साल तक आपको बार बार रिन्यू ना करना पड़े। और इसमें आपको जो कॉस्ट रहती है 139 का, इसका मैं 1 मंथ वाला प्लान इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि बाद में आप कभी मूव नहीं कर सकते हो, और मंथली आप पे करोगे तो 599 का ही चार्ज लगेगा। तो आप 24 मंथ या 48 मंथ का प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 48 मंथ का प्लान सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड चूज कर लो। यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो अकाउंट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के लिए बेसिकली आप गूगल या फेसबुक के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको UPI आपका सेलेक्ट करना है। डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पे देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे क्या क्या 2 एक्स्ट्रा मंथ का आपको मिलेगा, यानी 48 मंथ के स्थान पे आपको 50 मंथ का प्लान है ये। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करो, कंपनी की डिटेल्स अगर है तो आप वो डाल सकते हो, और यहाँ पे GST नंबर वगैरह डाल सकते हो, जिससे आपका जो GST टैक्स फीस लगेगी वो रिटर्न फाइल करते समय आ जाएगी। यहाँ से आपको फिर सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, डोमेन के लिए आप जैसे ही क्लिक करोगे, वेबसाइट होस्टिंग सेटअप करने जाओगे तो वहाँ पे आप डोमेन चूज कर सकते हो। अगर डोमेन अवेलेबल होगा तो वो सेलेक्ट करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, अब मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ तो मेरे पे कैसे दिखता है ये देखिए। हम आ गए हैं अपने होम पेज पर। आपको यहाँ पर सारे प्लान, जितने प्लान आपने परचेज करके रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट भी इसमें यहाँ से देख सकते हो होस्टिंग का प्लान, वेबसाइट का, ईमेल आपने लिया है, अगर डोमेन का है तो पर्टिकुलर ये ऑप्शन से भी सेलेक्ट कर सकते हो। होम पेज पर आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी, डोमेन भी मिल जाता है, और नीचे आपकी ईमेल जितनी क्रिएट होती है सारी ईमेल भी शो हो जाती है। सबके सामने मैनेज का बटन होता है, जिसको भी आपको मैनेज करना है उसको आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट भी मिल जाती है, तो आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम
टाइम टू टाइम अप टू डेट रहते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे, सिंपली इसमें मैनेज बटन पे क्लिक करेंगे। ही मैनेज बटन पे आप क्लिक करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली सबसे पहले हमको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको वेबसाइट पे जाना होता है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट का टाइटल डालना है। टाइटल डालने के बाद यहाँ पे मैं वेबसाइट का पहले टाइटल डाल देता हूँ, जो भी हमारा URL है। टाइटल डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल रहेगा, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप ट्रैक करोगे। जब आपका यूजर नेम या पासवर्ड गुम जाएगा या तो आपको इसी ईमेल के थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से फिल करनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल देते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे आपको एडवांस बटन मिलेगा। एडवांस बटन से आपको उतनी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इसको यहाँ से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो मिनिमम 1 से 2 मिनट का टाइम आपको लग सकता है। तब तक के लिए हम इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। अभी आप देखोगे वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट। अब आपको परेशान नहीं होना, इसको भी सिंपली इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी साइट के साथ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट का URL आ जाएगा। आप एक बार URL को क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसी URL पे आपका SSL सर्टिफिकेट जो होगा इंस्टॉल हो जाएगा। SSL सर्टिफिकेट अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बेसिकली जैसे आप कोई भी साइट ओपन करते हो तो लॉक का जो सिंबल आता है सर्च बार पे, वो SSL सर्टिफिकेट होता है, जिससे लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है और गूगल भी ट्रस्ट करता है साइट पे। अभी आप देखोगे SSL हमारा इंस्टॉलिंग हो रहा है, यानी कि अभी हमारा SSL भी इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक के लिए हम एक काम करते हैं, अपनी साइट को ओपन करते हैं। जैसे हम इस साइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारी साइट बहुत ही भद्दी या अजीब टाइप की दिख रही। अभी हम चलेंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर और एक अच्छी थीम प्लगइन इंस्टॉल करके पेज क्रिएट करके वेबसाइट को सेटअप करते हैं। सबको पता है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अगर उसके एडमिन पैनल पे जाना है तो सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट का URL फिर wp/admin बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है और यहाँ से लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के बाद। अभी आप देखोगे वर्डप्रेस में आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस हो रहा है और जैसे ही मान लीजिए कि हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट का इंटरफेस भी, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो रही है, जो कि काफ़ी भद्दी है और हमको इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, डिजाइन करना है, SEO फ्रेंडली बनाना है और SEO के लिए क्या क्या टर्म होते हैं सारे सेटिंग्स भी एक्टिवेट कर लें। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने पोस्ट पर। अगर कोई अनएडवांटेज पोस्ट है तो उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पुराना डाटा है सारा कुछ हम डिलीट कर देंगे, नई सिरे से बनाएंगे। पेजेस पे चलेंगे, पेजेस पे एक प्राइवेसी एंड पॉलिसी का है, इसको भी हम यहाँ से ट्रेस कर देते हैं। उसके बाद हम प्लगइन्स पे चलेंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स है सारे प्लगइन्स को आपको डीएक्टिवेट कर देने, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइट स्पीड कैचे को अपन यहाँ पे रखते हैं, बट डीएक्टिवेट पहले हम स्टार्टिंग में सभी को कर देते हैं। यहाँ से चलेंगे डीएक्टिवेट पर और यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। सारे प्लगइन को डीएक्टिवेट होने के बाद यहाँ से हम इनको सबको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए बेसिकली हम इसको अपना होस्टिंगर का और लाइट स्पीड कैचे प्लगइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ से बल्क ऑप्शन पे जाएंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद सारे प्लगइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सारे प्लगइन्स को डिलीट करने के बाद चलते हैं हम अपने थीम पर। थीम पर आने के बाद जितने भी अनएडवांटेज थीम है इनको हमको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको भी हम चलेंगे डिलीट कर देंगे। जो भी आपके साइट पर जितने भी अनएडवांटेज चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर बिल्कुल भी रखेंगे नहीं, ठीक है। अभी आप देखोगे एक थीम है, अभी हम नई थीम इंस्टॉल करने के बाद इसको भी डिलीट कर देंगे। अभी हम एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ थोड़े से चेंजेस आए हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं, बट फिर भी वेबसाइट तो वैसी की वैसी ही है। हमको तो वेबसाइट को सुंदर बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा है ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम के बाद हम प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन हो गए। यहाँ पर बेसिकली मैं ब्लॉस्की थीम को यूज करता हूँ, जो कि बहुत ही स्मूथली और UI बेस्ड थीम है और काफ़ी फास्ट। जैसे आपको लगता है ना कि अगर हम एक स्टार्टर प्लान ले रहे हैं तो हमको वो स्पीड नहीं मिलेगी, बट उस थीम को यूज करने के बाद आप लोग ये गेस करोगे कि ये थीम वाकई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फास्ट स्मूथ हमारी वेबसाइट हो जाती है। तो चलिए उस थीम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही ब्लॉस्की थीम आप सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये इंस्टॉल बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ से एक्टिवेट भी कर देना है।
अभी मैं इसको एक्टिवेट कर दिया और एक्टिवेट करने के बाद मैं चलता हूँ, ये जो इसकी साइड वाली थीम है इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये भी अनएडवांटेज थीम है। इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे और एक बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है, बट चीज़ें अभी भी वैसे ही है। तो अभी हम चलते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर आपको चलना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के पहले आप यहाँ पे देखोगे थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग ब्लर्स्की यूरॉक। यहाँ पर आपको इंस्टॉल ब्लर्स्की कैंपेन, यानी कि यहाँ पर इसकी जो चाइल्ड थीम होती है और इसके जो कुछ प्लगइन्स होते हैं उनको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट यहाँ से हम इसको कर देते हैं, और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद आप देखोगे हम इसके यहाँ पे डैशबोर्ड पर आएंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत ही इजी टू यूज यहाँ पर इसके साइट के कुछ टेम्पलेट आपको मिलेंगे जो कि जिनका यूज आप कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली आप स्क्रॉल करोगे, अगर आपकी ब्लॉग साइट है तो आप यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लॉग्स की न्यूज़ का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू करके इंपोर्ट कर सकते हो। एज अ प्रीव्यू करने के लिए बेसिकली आपको ये बटन पे क्लिक करना होता है, जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डेमो कंटेंट आ जाएगा, जिससे आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाता है वेबसाइट डिज़ाइन करना और उसको ऑप्टिमाइज करना। बट मैं इस थीम का यूज नहीं करूँगा क्योंकि ये गटनबर्ग पेज बिल्डर पे बेस्ड है और यहाँ पर मैं एलिमेंटोर का यूज करके आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है ई कॉमर्स बनाना है तो यहाँ पर ई कॉमर्स के बहुत ही अच्छे फ्री और प्रीमियम थीम्स आपको मिल जाएंगे। पूरी वेबसाइट, अबाउट अस पेज, प्रोडक्ट पेज, वो कॉमर्स के सेटअप के साथ पूरा आपको इंस्टॉल हो जाएगा। बट आपको बिजनेस के हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर और हम एक थीम को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस थीम को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर टेस्टी प्लगइन, टेस्टी एक इसका स्टार्टर साइट का टेम्पलेट दिखेगा। मैं इसको यूज करूँगा, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये गटनबर्ग ब्रिजी एंड एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ अवेलेबल है और हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर को। यहाँ से सिंपली आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। ये बेसिकली जैसे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको चाइल्ड थीम को इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको आपका पेज बिल्डर सेलेक्ट करना है। ये चाइल्ड थीम की मदद से मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचेगा, बहुत सी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाएंगी, आपको केवल उसको कस्टमाइज करना रहेगा। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने मैनुअल भी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो अगर आपको मैनुअली सिंगल खुद से डिज़ाइन करना है। तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। क्लीन इंस्टॉल करना है, जो भी आपका प्रीवियस डाटा जाएगा सब हट जाएगा, ये वेबसाइट ये टेम्पलेट पूरा इंपोर्ट हो जाएगा आपकी साइट पे। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे, ये इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। अभी आप देखोगे इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। यहाँ से आप डायरेक्ट कस्टमाइज बटन पे जा सकते हो, यहाँ से आपको व्यू साइट पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे व्यू साइट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी इंपोर्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पे एक तो हेडर दिख जाता है जहाँ पे आपकी सोशल मीडिया आइकॉन है, होम आ रहा है, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट, सबमिट, रेसिपी, एंड आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका हीरो सेक्शन आएगा। हीरो सेक्शन में बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे बटन भी आपको दिख जाएगा। अभी आप स्क्रॉल करोगे तो आपको जो भी थीम मैंने इंपोर्ट करी बेसिकली फूड से रिलेटेड है, तो वो सारा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। बट हमको ये डाटा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल हम इस टेम्पलेट का यूज करना चाह रहे थे ताकि हमको एक फुटर एंड हेडर का आइडिया लग जाए काफ़ी इजी तरीके से। अभी आप यहाँ पे रेसिपी पे क्लिक करोगे तो बेसिकली जैसे ही रेसिपी पे क्लिक करोगे तो इनकी जो रेसिपीज़ हैं वो दिख जाएंगी और उन पर जब क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे चलूँगा कॉन्टैक्ट अस पेज पे। कॉन्टैक्ट अस पेज पे आप देखोगे सिंपली कॉन्टैक्ट अस पेज का भी यहाँ पे काफ़ी क्रिएटेड है, इसको आप ऑप्टिमाइज या कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट अस पे भी चलेंगे। अबाउट अस आप देखोगे तो कुछ इस तरह से ये डिजाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। टेम्पलेट बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है, बहुत ही ईजी टू यूज है। मैं इस टेम्पलेट को काफ़ी सारी ब्लॉग साइट्स पे यूज करता हूँ। और अभी हम चलेंगे, ये सारा डाटा हम डिलीट करेंगे क्योंकि ये कुछ भी हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो जो हमको चाहिए हम उसके हिसाब से डिलीट करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पर वेबसाइट की और इसको अपन चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं अपनी थीम पर, जो प्लगइन्स हमारी ब्लॉग साइट के लिए काफ़ी हेल्प आने वाले हैं। और कुछ प्लगइन्स को हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे, जैसे कि रेसिपी कार्ड हो गया, कुछ और प्लगइन्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे चलते हैं, प्लगइन्स बटन पे क्लिक करेंगे। प्लगइन्स बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये वाले प्लगइन को आपको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, रेसिपी कार्ड ब्लॉक का। ठीक है, ये हमारा प्लगइन हट गया, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं।
मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लगइन हमको अभी इंस्टॉल करें। एडवांस पोस्ट ब्लॉक हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, इजी टेबल ऑफ कंटेंट हो गया जो कि ब्लॉग साइट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉन्स्टर साइट इनसाइट्स हो गया जो कि आपका डैशबोर्ड पे आपका जो भी डाटा रहेगा वो दिखाएगा। एनालिटिक्स को हम कनेक्ट करेंगे, हेडर एंड फुटर कोड मैनेजर, जिसमें अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी से कनेक्ट करते हो साइट को और वो हेडर एंड फुटर कोड देती है तो आप इस प्लगइन के थ्रू मैनेज कर सकते हो। आप अपीयरेंस के थ्रू भी कर सकते हो, बट यहाँ से थोड़ा सा जल्दी और इजी तरीके से कर सकते हो। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन को अपन ऐड करेंगे जो कि काफ़ी हेल्प करेगा हमारे जो भी आप, क्योंकि ब्लॉग साइट है तो वहाँ पे सब्सक्राइब बटन का जो एक आइकॉन आता है वो आपको यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। रैंक मैथ के थ्रू हम एसईओ करेंगे, साइट किट करेंगे। एसएमएस बेसिकली इमेज आपकी ऑप्टिमाइज करता है, स्टेकेबल को मतलब ये ब्लॉग को स्टेक करता है। यूजर सबमिटेड पोस्ट को हम इंस्टॉल करेंगे, बेबी स्टोरी को करेंगे क्योंकि ब्लॉग साइट है। यूजर सबमिटेड पोस्ट बेसिकली गेस्ट पोस्ट जो भी कोई करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हमारी सॉरी ट्रैवल से रिलेटेड कोई ट्रैवलर है हमारी साइट पे गेस्ट पोस्ट करना चाहता है तो उस ऑप्शन से वो कर सकते हैं। चलिए हम प्लगइन को सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्लगइन है एडवांस पोस्ट ब्लॉक, ठीक है। एडवांस पोस्ट ब्लॉक में आपको ये वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट प्लगइन हमारा आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। टेबल ऑफ कंटेंट, गेस्ट पोस्ट। अभी हम इनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सारे प्लगइन को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं और साथ में हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे इकट्ठा बल्क में, ठीक है। तो अभी आपको परेशान नहीं होना, सारे प्लगइन को पहले ऐड ऑन कर लेना है। बेबी स्टोरी, बेबी स्टोरी के 2 प्लगइन काफ़ी पॉपुलर हैं, एक बेबी स्टोरी और मेक स्टोरीज। मैं बेबी स्टोरी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मेक स्टोरीज भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इस प्लगइन को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जिस थीम का हम यूज करें उस थीम में ये प्लगइन्स काफ़ी हमारी हेल्प करेगा साइट को डिजाइन करने में, ब्लॉग पोस्ट को मैनेज करने के लिए। साइट किट को इंस्टॉल कर लेंगे गूगल का। लेजी लोड को इंस्टॉल कर लेंगे जो कि आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज करेगी और वेबसाइट के लोडिंग टाइम को काफ़ी कम करती है। रैंक मैथ एसईओ प्लगइन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसके 2-3 प्लगइन और आते हैं, जैसे ऑल इन एसईओ हो गया, योस्ट एसईओ हो गया, बट मैं यहाँ पे रैंक मैथ यूज कर रहा हूँ। आप जिसमें कंफर्टेबल है उस प्लगइन को आप यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हमेशा यूज करता हूँ। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन जो कि सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ब्लॉग साइट में जब भी आप कोई नया आर्टिकल पोस्ट करो तो आपके जो भी यूजर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन को इंस्टॉल कर रहे थे जो कि आपकी सब्सक्राइब बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि ब्लॉग साइट में सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा रहेंगे तो जब भी आप कोई नया आर्टिकल पब्लिश करते हो तो ये काफ़ी हेल्प करेगा इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। हेडर फुटर कोड मैनेजर आपको यहाँ से ये वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर को भी इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि हम एलिमेंटर यूज कर रहे हैं तो कस्टम हेडर एंड फुटर डिजाइन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। मॉन्स्टर इन साइट आप इंस्टॉल कर लोगे जो कि आपके गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट होगा बेसिकली, और आपके डैशबोर्ड पे ही आपके जितने भी एनालिटिक्स होंगे वो शो हो जाएंगे। वो कैसे शो होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लगभग सारे प्लगइन मैंने ऐड ऑन कर लिए हैं। अब सिंपली चलते हैं प्लगइन बटन पे, और प्लगइन बटन पे चलने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे प्लगइन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद बल्क एक्शन में क्लिक करेंगे और एक्टिवेट बटन पे जाकर के सारे प्लगइन्स को यहाँ से हम एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही सारे प्लगइन्स आप इंस्टॉल करते हो
तो आप देखोगे मॉन्स्टर इनसाइट यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है इसको सेटअप करने के लिए, बट अभी हम पहले गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद सेटअप करेंगे। तब तक के लिए हम इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, इसको हम बाद में सेटअप करेंगे लास्ट में, बट सेटअप करेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे सारे प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो गए हैं और बहुत से अनएडवांटेज और कुछ काम के भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहे हैं। गूगल साइट का भी अभी हम बाद में सेटअप करेंगे, जब हम गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे, जब हमारी पूरी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी तो उसका कैसे हम साइट मैप वगैरह गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे, उसके बाद हम गूगल एनालिटिक्स को भी इससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी सबको आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। अभी आप देखोगे हमारी वेबसाइट पे प्लगइन इंस्टॉल हो गए, थीम इंस्टॉल हो गया। अब हम चलेंगे इसकी डिजाइनिंग की ओर और इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पेजेस पर। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पेज हैं जिनको हमको क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम चलेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी कुछ पेजेस क्रिएटेड हैं, सेम पेजेस को हम फॉलो करेंगे और कुछ नए पेजेस बनाएंगे। जैसे होम पेज को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, होम पेज की हमको यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप लोग कस्टम पेज बनाना चाहते हो तो आप डिजाइन कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रेसिपी ये जो पुराना पेज था इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। अभी हमारे पास अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ये बेसिकली ड्राफ्ट में है, बाकी ये दोनों ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सो इनको भी हम कस्टमाइज करेंगे। और प्राइवेसी पॉलिसी के साथ साथ हम 2 पेज और क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऐड न्यू पेज पर। ऐड न्यू पेज पर जाने के बाद हम यहाँ पर ये ओपन टैप कर लेते हैं, इसको भी ओपन टू टैप कर लेते हैं। सबसे पहला पेज हमारा आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का। टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली हमारे हर पेज का, चाहे वो बिजनेस पेज हो, ब्लॉग पेज हो या ई कॉमर्स हो, मतलब कोई सी भी प्रकार की साइट है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वो पेज क्रिएट कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हो या टर्म्स पॉलिसी भी आप कर सकते हो सिंपली। तो कोई सा भी पेज यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर बेसिकली ये पेज है, इसलिए हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे कंटेंट को और यहाँ पर ब्लॉग पे चलेंगे। यहाँ पर हम चलने के बाद टाइटल बटन पे क्लिक करेंगे और इसको टाइटल को भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो, बट अभी हम इसको यहाँ से डिसेबल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉग साइड है। तो चाहे पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी हो या टर्म्स पॉलिसी, सब पे हम राइट साइड लेकर के चलेंगे ताकि राइट साइड में कुछ ऑप्शंस हमको दिखते रहे। अभी हम इसको यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश बटन पे क्लिक करने के बाद हम इसको एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे आप देखोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली आपका टर्म्स पॉलिसी आ गया और यहाँ पर नीचे आपके राइट साइड बैनर को भी हम डिजाइन करेंगे और यहाँ पर आपको खाली आ गया। तो चलिए अब हम इसको प्रॉपर डिजाइन ही कर लेते हैं। इस कंटेंट डालने के पहले सबसे पहले हम अपने रैंक मैथ प्लगइन को सेटअप कर लेते हैं। रैंक मैथ प्लगइन बेसिकली हमारा एसईओ स्कोर डिसाइड करेगा ताकि जब भी हम अपना पेज क्रिएट करते चलें तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प करे कि कैसे हम एसईओ स्कोर को यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कनेक्ट योर अकाउंट बटन पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली आपकी वेबसाइट को ये रैंक मैथ से कनेक्ट करेगा। सिंपल सी स्टेप्स हैं, सिंपल सी प्रोसेस है, आपको फॉलो करके चलनी है, ठीक है। अगर आपका रैंक मैथ में अकाउंट नहीं होगा तो आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से साइट बना रहा हूँ तो मेरा अकाउंट क्रिएटेड है। यहाँ पर जो भी रिकमेंडेड आ रहा है आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ब्लॉग साइट है, बिजनेस टाइप है, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ है। आपको सिंपली यहाँ से आपकी वेबसाइट का जो लोगो है उसको अपलोड कर देना है। लोगो अपलोड करने के लिए हम जाएंगे मीडिया फाइल पे। मीडिया फाइल पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे फाइल, हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे है। आप लोग आपका लोगो जो भी आपने डिज़ाइन किया है उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नीचे चलेंगे, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हम इसको गूगल की सर्विसेज जैसे गूगल एनालिटिक्स वगैरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। रीजन बिहाइंड ये है कि अभी हम सारे पेजेस बेसिक सेटिंग्स वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तब हम गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करेंगे, जो कि थोड़ा सा काफ़ी क्लियर कट काम रहेगा। तो अभी आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहने दो, जो भी सेलेक्ट है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आप देखोगे योर साइट इज रेडी। अभी आपको यहाँ पे सेटअप एडवांस का है, रिटर्न टू डैशबोर्ड, प्रोसेस टू हेल्प पेज। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अभी हम एडवांस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे आपका रैंक मैथ आ गया। अब हम चलते हैं टर्म्स एंड पॉलिसी वाले पेज पे, जहाँ पे हम नया पेज क्रिएट करते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से हम रिलोड करेंगे क्योंकि प्रीवियस डाटा था।
अभी आप देखोगे आपको यहाँ पे एक बटन आ गया SEO स्कोर का, बेसिकली यहाँ पे रैंक मैथ आ रहा है, यानी रैंक मैथ से ये वाले प्लगइन से जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा बेसिक SEO में भी क्या क्या मिसिंग है, सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखता जाएगा और आप उसके हिसाब से इसको फिल करते जाएंगे। तो चलिए, मैंने कंटेंट ऑलरेडी बना के रखा है टर्म्स एंड पॉलिसी का, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये जितने भी पेजेस मैं बता रहा हूँ सारे कंटेंट आपको रेडी करके रख लेने हैं, और रेडी करके रखने के बाद आप फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग पूरे कंटेंट को पेस्ट कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिकली जो हमारा कीवर्ड है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जो हम बना रहे हैं, सबसे पहले चलते हैं फोकस कीवर्ड पर, टर्म्स एंड कंडीशन पेज डाल देंगे। आप देखोगे 59 इसका स्कोर है। एडिट स्निपेट पे चलेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ऑप्टिमाइज कर देता हूँ। यहाँ से इसका टाइटल बस रखेंगे हम, और परमालिंक को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे कंटेंट आ गया। अब सेम कीवर्ड के साथ हम एक इमेज को ऐड कर देते हैं। इमेज भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जब भी आप कोई ब्लॉग लिखोगे तो इमेज भी काफ़ी हेल्प करता है आपकी ब्लॉग की रैंकिंग के लिए। तो इमेज के लिए बेसिकली हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, अपलोड बटन पे डायरेक्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और जो भी इमेजेस है आप यहाँ सिंपली इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इमेज जब आप लगाते हो अपनी साइट पे, चाहे वो पेज हो या आपका पोस्ट हो, उसमें ऑल टेक्स्ट जरूर लगाया करना। ऑल टेक्स्ट बेसिकली आपकी इमेज के बारे में बताता है क्या है। फिलहाल के लिए तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया, बट आप जैसे इमेज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ द इमेज, लीव एम्प्टी इफ द इमेज इज प्योरली डेकोरेटिव। यानी यहाँ से आप देख भी सकते हो कि डिस्क्राइब कर सकते हो इमेज के बारे में, ताकि आपकी इमेज भी गूगल पे रैंक करेगी, वरना केवल डेकोरेशन बस के ही काम आएगी। तो आप अगर चाहो तो इस इमेज, जो भी इमेज आप यूज कर रहे हो उसका भी बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। अभी हम SEO स्कोर पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे। आप देखोगे कंटेंट का वर्ड लिमिट बहुत कम है, बट टर्म्स एंड कंडीशन में हम उतने कंटेंट रख नहीं सकते। सिंपली हमने जो भी मेन कंटेंट होता है उसको अपन ने यहाँ पे डाल दिया, और स्क्रॉल करोगे एडिशनल में जो डिटेल्स आती है फोकस कीवर्ड में, तो हमको ये बेसिकली पोस्ट में मेंटेन करना है। पेज में कंटेंट टर्म्स एंड पॉलिसी में कितना कंटेंट आप बढ़ा सकते हो, फालतू के कंटेंट कोई मतलब नहीं होता। मैं लिमिटेड ही रखना चाहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स पॉलिसी में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। रीडेबिलिटी आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे आप देखोगे सारा कुछ ओके है। अभी हम इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद एक बार हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को विजिट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन का पेज रेडी हो गया। कुछ इस हिसाब से कंटेंट दिखता है जो कि काफ़ी सुंदर और प्रोफेशनल दिख रहा है, ठीक है। टर्म्स एंड पॉलिसी आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है इसके हिसाब से। अभी हम चलेंगे ऐसे ही टर्म्स एंड पॉलिसी के जैसे ही मैं प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और डिस्क्लेमर का पेज क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आप देखोगे मैंने सारे पेजेस क्रिएट करिए। अबाउट अस का पेज भी क्रिएट हो गया, डिस्क्लेमर भी हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी भी हो गया, और टर्म्स एंड कंडीशन भी हो गया। कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट करने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद ये वाले सेक्शन बस को रखेंगे, क्योंकि ये बेसिकली बिजनेस साइट्स के लिए काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि उनको फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, बट ब्लॉग साइट के लिए नहीं। तो इसके लिए आपको सिंपली एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके पहले आपको एक काम ये करना है, कॉन्टैक्ट अस पेज पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब। बेसिकली हमको एक वर्डप्रेस पेज बिल्डर पे जाना है। वर्डप्रेस पेज बिल्डर मतलब सेम पेज पे, ना कि एलिमेंटोर के साथ। उसके पहले हमको एक सेटिंग करनी होगी। सेटिंग बेसिकली हमारी ये होगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके डिसेबल कर देना है टेबल ऑफ कंटेंट को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ से इसको अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे। अपडेट बटन पे क्लिक करने के बाद अभी हम चलते हैं एडिट विथ एलिमेंटोर पे, और ये वाले सेक्शन को हम यहाँ से कट कर देंगे। आप देखोगे हमारा ये कॉन्टैक्ट अस का पेज फाइनली रेडी है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि हमने साइट को इंपोर्ट किया है तो वो फॉर्म क्रिएटेड हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी कॉन्टैक्ट आएंगे, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी पे आपका मेल पहुँचेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ की हाइट को बढ़ा देता हूँ, यानी कि अपन चलेंगे एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद इसको हम लिंक क्लिक करेंगे, और इसको हम कर देते हैं 30 कर देते हैं। 30 थोड़ा सा कम है, हम कर देते हैं इसको 80 के आसपास, ठीक है। बॉटम भी आप बढ़ा दो, इक्वल कर देते हैं, बॉटम और टॉप 80।
इसको हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। अभी आप देखोगे हमारे मेन पेज टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस का पेज रेडी हो गया। चलिए सबसे पहले हम अबाउट अस के पेज को देख लेते हैं कि हमारा पेज कैसे दिखता है। सारे पेजेस हमारे ऐसे ही दिखेंगे। अबाउट अस यहाँ पे आ जाएगा हेडर पे। अगर आप कोई फीचर इमेज लगाओगे तो बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको हटा भी सकते हो, कस्टम डिजाइन भी कर सकते हो, एलिमेंटर के साथ भी कर सकते हो, बट ब्लॉक साइड में उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो आप देखोगे कुछ इस तरह मैंने यहाँ पे डिजाइन किया था। अबाउट अस पेज के बाद हम लोग देख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज अभी हमारा कैसे दिखता है। लिंक को नई टैब पे ओपन करेंगे। नए टैब पे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी फाइनली रेडी है और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अभी आप लोगों को घबराना नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी क्यों दिख रही है। सब चीज़ों को हम कस्टमाइज करेंगे, बट कस्टमाइज करने में तभी मजा आएगा जब वेबसाइट पे थोड़ा सा कंटेंट होता है। डिस्क्लेमर देख लेते हैं एक बार। डिस्क्लेमर कंटेंट बेसिकली आपको बताता है कि आप वेबसाइट में एड्स वगैरह से रिलेटेड इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा एडिट करके हटा देते हैं। तब तक जब तक वो लोड ले रहा है तब तक हम एक बार और देख लेते हैं अपना प्राइवेसी एंड पॉलिसी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है। आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का कंटेंट भी हमको टेबल ऑफ कंटेंट को हटाना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज को हम तब तक देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज भी हमारा फाइनली रेडी है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये मेन जो पेजेस हमारे पास थे, ये सारे पेजेस लगभग रेडी हो चुके हैं। अभी हमको 2 पेजेस क्रिएट करने हैं। एक पेज आएगा ब्लॉग का, ब्लॉग पेज बेसिकली जिसको हम होम पेज पे सेलेक्ट करेंगे, और एक पेज हमको गेस्ट पोस्ट का, गेस्ट पोस्ट मतलब जो गेस्ट पोस्ट सबमिट करेंगे वो पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो 2 पेज अभी हमको और क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए उन पेजेस को भी हम क्रिएट कर देते हैं, तब तक हम इनको अभी अपडेट कर देते हैं। अभी हम आ गए हैं नए पेज पे, ब्लॉग पेज पे। एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करेंगे। सिंपली पेज आपको क्रिएट करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से हाइड करना है। यहाँ से मैंने बेसिकली ये वाले सेक्शन को राइट साइड बार को सेलेक्ट कर लिया है और ब्लॉग का सेक्शन आ गया। टाइटल को भी यहाँ से मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा, ठीक है। सिंपली यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप देखोगे सेव हो गया, व्यू पेज पे क्लिक करोगे, सिंपल सा पेज क्रिएट हो जाता है। ये देखो अभी इस पेज पे कुछ नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेज क्रिएट हो गया। अभी हम केवल पेज क्रिएट कर रहे हैं। पेज क्रिएट करने के बाद अभी हम इन सबको हटा देते हैं। ये भी हमारा काम हो गया, ये भी कॉन्टैक्ट अस का भी काम हो गया। एडिट पेज पे चलते हैं, इसका भी काम हो गया। अब चलेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं कौन कौन सा पेज हमारा क्रिएट हुआ, कौन कौन सा पेज हमारा क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट अस का हो गया, ब्लॉग का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन। अभी हम अपना फाइनल पेज क्रिएट करेंगे बेसिकली गेस्ट पोस्ट का। गेस्ट ब्लॉगिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपके ब्लॉग के साइट को ग्रो करने में। तो इसको क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमने गेस्ट पोस्ट डाल दिया, बट उसके पहले हम चलेंगे अपने डैशबोर्ड पर और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था, सेटिंग में जाना है, सबमिटेड पोस्ट बटन का आपको यहाँ पे मिलेगा, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, बेसिकली प्लगइन के कुछ सेटिंग्स है। इसके प्रो वर्जन भी है, बट फ्री वर्जन में अपना काफ़ी काम हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे प्लगइन सेटिंग पे। प्लगइन सेटिंग पे देखोगे तो आप क्या क्या ऑप्शन रख सकते हो गेस्ट पोस्ट के लिए, वो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। जो जो चीज़ें आपको रखनी है, जो चीज़ें नहीं रखनी है, सारी चीज़ें आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लग रहा है आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं। डिस्प्ले फॉर्म रख सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो अगर डिफ़ॉल्ट फॉर्म है तो वो सारा सेटिंग करके आप इसको यहाँ से सेव सेटिंग बटन पर क्लिक कर सकते हो। इससे आपका गेस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ से इनेबल हो जाता है। सारी सेटिंग एक्टिवेट करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको आना है डिस्प्ले फॉर्म। डिस्प्ले द फॉर्म में बेसिकली आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिलता है। जो भी सेटिंग्स आपको चेंज कर ले, मीन्स कि अगर आपको ओवरव्यू पे ओवरव्यू के नीचे प्लगइन सेटिंग्स पे जो भी फॉर्म, फील्ड, जनरल सेटिंग वगैरह आप चेंज करना चाहते हो, वो चेंज करने के बाद आपको सेव कर देना है और एक लाइफ टाइम एक आपका कोड जनरेटेड हो जाता है। तो सिंपली हमको इस कोड पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद हमको आना है अपने पेज बटन पे। पेज बटन पे आने के बाद जो गेस्ट पोस्ट आपने डिजाइन किया था, यहाँ से आप डिसेबल कर दीजिएगा और टेबल ऑफ कंटेंट को, और यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है, शॉर्ट कोड टाइप करना है, शॉर्ट कोड, और जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इसको आप आपके हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो डिटेल्स, क्योंकि गेस्ट पोस्ट में हम लोगों से क्या क्या ले सकते हैं। अभी हमने इसको ड्राफ्ट में सेव किया, एक बार इसका हम प्रीव्यू ले लेते हैं। प्रीव्यू में कैसे दिखता है आप देखोगे, गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन हमारे पास अभी ऐसा आ रहा है, नेम है, URL है, पोस्ट टाइटल है। तो अभी कुछ इस तरह से फॉर्म आ रहा है। जो भी कैटेगरी आप क्रिएट करोगे वो सारी कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से आप एक गेस्ट पोस्ट डिजाइन कर सकते हो। गेस्ट पोस्ट के साथ आप यहाँ पे गेस्ट पोस्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो टाइप कर सकते हो, तो इससे आपका गेस्ट पोस्ट क्रिएट हो जाता है। आई थिंक अभी हमने सारे पेजेस क्रिएट कर लिए। चलिए अभी हम क्रिएट करेंगे कैटेगरी, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटेगरी का, और कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक पर है और कितनी कैटेगरी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो कैटेगरी का देखिए ऐसा है कि ब्लॉग में आप मल्टीपल कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, बट अभी हम 3 से 4 कैटेगरी क्रिएट करेंगे। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद आपको कैटेगरी बटन पर क्लिक करना होता है। कैटेगरी बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो थीम की कैटेगरी, सारी कैटेगरी को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और क्योंकि ये थीम की कैटेगरी है और ये हमारे लिए कोई हेल्प नहीं करेगी। हम अपने टॉपिक, अपने नीच के हिसाब से नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे 3 से 4 कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए बेसिकली आपको कैटेगरी का नाम डालना है। यहाँ पे स्लग यानी कि जो कैटेगरी का यूआरएल होता है वो आ जाएगा। पेरेंट कैटेगरी बेसिकली अगर मान लीजिए कि आपने होम ऐड किया, होम के नीचे कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसे आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। चलिए हम एक कैटेगरी ऐड करते हैं आपके सामने, डिजिटल। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बनाया डिजिटल डोर के बारे में। डिजिटल डोर से रिलेटेड हमने एक कैटेगरी क्रिएट करी जो कि यहाँ पे आ गई, और बाकी इन कैटेगरी को हम हटा देते हैं, ओल्ड कैटेगरी जो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक पेरेंट कैटेगरी है, इसके अंडर में मैं 2 कैटेगरी और क्रिएट करूँ, सब कैटेगरी। तो मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ कि कैटेगरी और सब कैटेगरी कैसे क्रिएट करते। तो अभी मैंने होटल क्रिएट किया, होटल के नीचे मैं डाल दूँगा डिजिटल, यानी यहाँ पे होटल लॉक में डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि डिजिटल डोर लॉक है, होटल के लिए अलग हो सकते हैं, होम के लिए अलग हो सकते हैं। तो अभी आप देखोगे आपकी यहाँ पे सब कैटेगरी डिजिटल डोर लॉक के अंडर में क्रिएट होगी। चलिए हम 3 से 4 कैटेगरी अपने ब्लॉक के हिसाब से क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैंने सारी कैटेगरी क्रिएट कर ली है। अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने रिव्यू, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल डोर लॉक, इसके अंडर में 2 सब कैटेगरी, और यहाँ पे ब्लॉग बाय डिफॉल्ट आ रहा है। रीजन बिहाइंड इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, इसका स्लग आप चेंज कर सकते हो, बट इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी साइट का कम से कम एक कैटेगरी होनी चाहिए जिसके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है बाय डिफॉल्ट कि अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो तो कम से कम ये कैटेगरी हो। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अभी हमारे पेजेस भी क्रिएट हो गए, कैटेगरी भी क्रिएट हो गई। अब हम चलते हैं मेनू क्रिएट करेंगे। मेनू क्रिएट करने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक हेडर मेनू क्रिएट करेंगे और एक फुटर मेनू क्रिएट करेंगे। तो मेनू क्रिएट करने के लिए आप 2 जगह से क्रिएट कर सकते हो। एक तो आप कस्टमाइज बटन पे सीधा क्लिक करोगे। कस्टमाइज बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, अगर आपने वर्डप्रेस को लॉगिन किया है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपको मेनू का बटन मिलेगा। 2 जगह से आप कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे जाके कर सकते हो, सेकंड आप यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है, मेनू बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप मेनू क्रिएट कर सकते हो। चीज़ें सेम है, तरीका वही है, बट प्लेसेस अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट एक मेनू क्रिएटेड है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो अभी हम इस मेनू को एक ऑप्टिमाइज कर देते हैं। इसका हम नाम चेंज कर देते हैं ताकि हमको याद रहे। आप लोग आपके हिसाब से नाम दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें मल्टीपल मेनू की ज़रूरत होती है, तो नाम रहता है तो काफ़ी इजी रहता है। तो अभी हम इसका हेडर मेनू नाम दे दिए। और ब्लॉग पोस्ट है तो ब्लॉग पोस्ट में जाहिर सी बात है मेन मेनू में आपको कैटेगरी ही शो करनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना हेडर मेनू में कॉन्टेक्ट्स को भी अभी हटा देते हैं और हम चलेंगे अपने नीचे कैटेगरी वाले सेक्शन पे। कैटेगरी पे जब हम जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी हमने क्रिएट करके रखी थी सारा कुछ हमको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, रिव्यू सब कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना। एक पेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कॉन्टेक्ट्स का, ठीक है। तो अभी आप देखोगे हमने अपनी कैटेगरी मेनू भी क्रिएट कर लिया। इसको हम थोड़ा सा इसके अंडर में कर देते हैं होटल लॉक को। जाहिर सी बात है अगर आपको इसका सब मेनू बनाना है तो आपको इसको थोड़ा सा ऐसे डबल टैप करके आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ से हमको इसको पब्लिश कर देना। मेन मेनू हमारा क्रिएट हो गया। अभी हम एक मेनू और क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली। उसके बाद हम चलेंगे वेबसाइट की डिजाइनिंग में, क्रिएट करेंगे नया मेनू और इसका हम नाम देंगे फुटर। फुटर मेनू पे जाएंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो फुटर मेनू। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आइटम ऐड करेंगे। फुटर मेनू में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, एक तो हम अपना होम पेज का बटन दे सकते हैं, होम पेज के साथ साथ गेस्ट पोस्ट का बटन दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये गलती से 2 क्रिएटेड हो गए तो आप एक को हटा सकते हैं स्टार्टिंग में।
डिस्क्लेमर हो गया, अबाउट अस हो गया क्योंकि हमारी वेबसाइट के बारे में कोई जानना चाहता है, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, प्राइवेसी एंड पॉलिसी हो गया, कॉन्टैक्ट अस का बटन हो गया। तो मेन मेन्यू से कॉन्टैक्ट अस आप हटा भी सकते हो बट रख भी सकते हो, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम होम को भी हटा देंगे। सबसे पहले हम रखेंगे फुटर मेनू में अबाउट अस पे, अबाउट अस को, फिर गेस्ट पोस्ट आ गया, डिस्क्लेमर हो गया, टर्म्स आ गया और प्राइवेसी के बाद कॉन्टैक्ट अस हो गया। इसका हम सेव कर देते हैं। तो गाइज अभी आप देखोगे, चलिए एक बार हम अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। अभी वेबसाइट हमारी कैसी दिख रही है। वेबसाइट को जब हम विजिट करेंगे तो आप देखोगे कुछ वेबसाइट विजिट करने के लिए आप डोमेन नाम भी डाल सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। अभी देखोगे होम पेज हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है जो कि काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से शो हो रहा है और काफ़ी अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम अब ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने हेडर को ठीक करेंगे। हेडर को ठीक करने के लिए सबसे पहले हेडर के साथ साथ हम अपना मेन मेनू का लोगो ठीक करेंगे। वेबसाइट में कभी भी आप डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लोगो कौन से कलर एंड कॉम्बिनेशन पे। तो यहाँ पे आपको मेन रो बटन पे क्लिक कर देना है। मेन रो बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे सर्च बार, ये सारा कुछ हम यहाँ से हटा देते हैं। लोगों को भी हम यहाँ से हटा देंगे। अकाउंट सेक्शन की भी हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सोशल आइकॉन को भी हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोगो बटन को क्लिक कर देते हैं। आपने जो भी लोगो डिज़ाइन किया है आपकी वेबसाइट के लिए वो लोगो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये लोगो सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरा ये लोगो है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। और स्टिकी लोगो जो बेसिकली आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो वो स्टिक रहता है, जो स्टिक रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं मीन्स, ठीक है। तो वो लोगो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों की साइज़ वगैरह बढ़ा घटा सकते हो। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है। साइट टाइटल अगर आप शो करना चाहते हो तो डाल सकते हो, साइट टैगलाइन शो करना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और अभी मैं क्या करूँगा, आप देखो कि मेरे लोगो का कलर थोड़ा ब्लू कलर का है, जबकि वेबसाइट की थीम का कलर ऑरेंज के साथ ब्लैक है। बट ये मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मेरे लोगो के हिसाब से चाहिए। तो सिंपली आपको इसको यहाँ से बैक करना है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आप देखोगे यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन मिलेगा। कलर ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ग्लोबल कलर पैटर्न, इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की पूरी थीम का ये कलर है। तो यहाँ से आप 1 क्लिक में सारा कलर एंड कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो आपके लोगों के हिसाब से कौन से कलर हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कस्टम कलर भी डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ से आई थिंक हमारे लोगों के हिसाब से ये वाला कलर एंड कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देते हैं और पब्लिश करने के बाद अब चलते हैं हम अपने बैक करेंगे इसको। बैक करने से पहले एक बार आप देखोगे यहाँ पे जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट बटन भी दिया गया है। हम इस बटन को भी हटा देते हैं क्योंकि हमको इस बटन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सिंपली क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट आप रख सकते हो, काफ़ी सुंदर दिखता है, वेबसाइट डिजाइनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप लोग रखना चाहते हो। मैं यहाँ पे अभी नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेनू रख रहा हूँ। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको रख के भी दिखा देता हूँ। रखने के लिए बेसिकली सिंपली आपको क्या करना है, बटन रख दो, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन बटन डाल दो। कॉल टू एक्शन में इसमें आप क्या डाल सकते हो, सिंपली आपको बटन के क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट रेसिपी के स्थान पे कॉन्टैक्ट अस। अभी आप बोलोगे कॉन्टैक्ट अस पेज तो 2 बार हो गए, तो उसको हम हटा देंगे। और कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाने के बाद आपका जो भी कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, अभी मैं लिंक कॉपी करने आया तो आप देखोगे यहाँ पे qbsmarttech.index.php/contact। तो ये काफ़ी अव्यवस्थित तरीके से हमारा URL शो हो रहा है। तो इसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, आपको आपकी सेटिंग पे जाना रहता है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको परमा लिंक बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। बेसिक सेटिंग आपको कंप्लीट कर ही लेनी है। परमा लिंक पे आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपका जो स्ट्रक्चर है तो कैसा होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो कस्टम स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, आपको क्या चाहिए। तो आप सिंपली मैं यहाँ से इसको कस्टम कर देता हूँ बाय पोस्ट नेम, या सिंपली आप यहाँ पे पोस्ट नेम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंजेस में क्लिक करोगे आप अपने कॉन्टैक्ट या किसी भी पेज बटन पे जाओगे और आप एक बार इसको रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे index.php हट गया है। सिंपली हम इस लिंक को कॉपी करेंगे। लिंक को कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपनी बटन वाले सेक्शन पे और यहाँ पे हम लिंक को पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। और अब मेन जो मेनू है हमारा, तो मेनू से हम हेडर का जो मेनू हमने डिज़ाइन किया था उससे हम कॉन्टैक्ट अस बटन को हटा देते हैं। क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट अस का अलग से बटन दे दिया तो वो फिर थोड़ा सा एक अनरिस्पॉन्सिव तरीके से चीज़ें शो होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो अभी हम इसे यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसको और इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, ठीक है।
एक बार हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिख रही है। आप देखोगे काफ़ी हद तक हमारा हेडर सेक्शन रेडी हो गया। यहाँ पे आप देखोगे अभी भी जब ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है तो जब आप क्लिक करते हैं तो आपको चीज़ें शो नहीं हो रही। तो ये क्यों नहीं हो रही, तो इसके लिए भी हम इसको यहाँ से डिज़ाइन कर देंगे। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मेनू बटन पे क्लिक कर रहे हैं। मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एक तो मेनू का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। मल्टीपल आपको लेआउट मिल जाते हैं। मान लीजिए कि आपने ये लेआउट चुना या ये लेआउट चुना, तो जब इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको कवर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। और एक तो आप ये मिलोगे तो ये सीधा यहाँ पे फिल ही हो जाएंगे ऐसे। तो आप लोग आपके हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिंपल रख रहा हूँ। डिज़ाइन बटन पे आपको क्लिक कर रहे हैं। डिज़ाइन बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। फ़ॉन्ट फैमिली चूज करने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन की डिज़ाइन है इसको आपको क्लिक कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन में जो टेक्स्ट का फॉर्मेट, जब आप इसको क्लिक करोगे इनिशियल लेवल पर कैसे शो होगा, जब आप यहाँ पर गए, मान लीजिए अपन यहाँ पे गए, इसको आप स्क्रॉल किए तो इनिशियल लेवल पे ऐसे शो होता है। जब आप उसमें हॉवर किए तो ये ब्लू कलर का शो हो रहा है। तो ब्लू कलर का शो हो रहा है तो हॉवर पे आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको वाइट कर देना है। यहाँ से आप वाइट सेलेक्ट करके यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। अभी हम चलेंगे फिर से अपनी साइट पे और एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। और रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, ये देखो आप, ये अभी कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपका ये भी चेंज हो गया। अभी मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट काफ़ी छोटे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं फ़ॉन्ट को यहाँ से चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट आपके हिसाब से जो भी आपको फ़ॉन्ट पसंद आए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे एक सिंपल फ़ॉन्ट रखना चाहूँगा। इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद सिंपली हम चलेंगे फिर से और यहाँ से हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन का जो फ़ॉन्ट था चेंज हो गया। ऐसे ही ड्रॉप डाउन के साथ साथ हम मेन मेनू का भी फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे हमारी वेबसाइट का हेडर सेक्शन लगभग रेडी हो गया है। फिर भी अभी ये थोड़ा सा उतना वो नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। अभी जैसे ये 500 है तो इसको हम यहाँ से इसका जो फॉन्ट का वो है साइज तो हम बढ़ा देते हैं, यानी कि अभी 500 है तो हम इसको 600 कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये और स्पेस दे हमको। स्पेस देने के लिए हमको ये पूरे का थोड़ा सा पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो हम इसमें पूरा क्लिक करते हैं बॉटम रो पे और बॉटम रो पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे मेन हाइट जो है, मेन हाइट को आपको 65 से बढ़ा देनी है। ठीक है, 65 है तो मैं बेसिकली 90 करूँगा। 90 आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं रखना है, नहीं तो फिर वो आपकी साइट के लुक को काफ़ी डिफरेंट करेगा और अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप देखोगे हमारा हेडर सेक्शन ये रेडी हो गया। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चलेंगे हम अपना हेडर सेक्शन के बाद फुटर सेक्शन को रेडी करेंगे। हेडर हमारा रेडी हो गया। अब हम डिज़ाइन कर लेते हैं फुटर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। फुटर को डिज़ाइन करने से पहले अभी आप देखोगे एक चीज़, जैसे ही आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो ये ऐसे शो होता है जिसमें हमारा लोगो अभी उभर के नहीं आ रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसको हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। ये जो स्क्रॉल करने पर ब्लू कलर का आ रहा है आपका, इसको हटाने के लिए सिंपली आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ से आप देखोगे स्क्रॉल करोगे आपको हेडर सेक्शन मिलेगा। हेडर सेक्शन में जाने के बाद आपको हेडर बटन पे क्लिक करना होता है। हेडर बटन पे क्लिक करने के बाद ग्लोबल, यहाँ से आप अपने हेडर का टाइप भी चूज कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहते हो, लेआउट या डिज़ाइन, हर एक जगह पे आपको सेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ से आप इसको स्टिकी का जो फंक्शनैलिटी है उसको आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। अभी यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी हम चलेंगे अपने फुटर सेक्शन पे। फुटर सेक्शन में जाने के बाद एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी आप देखोगे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो हमारी ब्लॉग साइट का जो मेन अपना हेडर सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा फुटर सेक्शन में। फुटर सेक्शन पे बेसिकली इसको हम नहीं हटाएंगे। यहाँ पर बेसिकली जो नई नई पोस्ट आप अपलोड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। अभी हम सारी पुरानी पोस्ट को डिलीट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जो भी नई पोस्ट रहेगी, ट्रेंडिंग पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी।
कॉन्टेक्ट अस बटन, कॉन्टेक्ट अस आप कुछ रख सकते हो, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लिंक क्रिएट कर सकते हो। इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले हम कॉपीराइट चेंज कर देते हैं। कॉपीराइट चेंज करने के बाद जो कि एकदम लास्ट में फुटर सेक्शन पर रहेगा, इस पर हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और एडिट बटन पर जब आप क्लिक करोगे और एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपीराइट बटन मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपीराइट डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। अभी आप देखोगे मैंने कॉपीराइट रिजर्व डाल दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड आप डालोगे तो यहाँ डला ही रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपडेट करता रहेगा हर साल, जैसे ईयर चेंज होगा तो ये भी चेंज होता जाएगा, जो करंट ईयर लगा रहेगा। यहाँ पे मैंने लिंक अटैच कर दी। लिंक अटैच करने के लिए सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, लिंक में क्लिक करके लिंक को आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। अभी हम चलेंगे फुटर सेक्शन। अब इसमें जो भी आपको डिजाइन करना है सिंपली आपको इसको एडिट बटन पे क्लिक करना है। मान लीजिए ये आ गया, यहाँ पे आपको जो भी मेनू आप देना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो और उसमें आप इनको सारों को चेंज करके इसमें सेलेक्ट करके लिंक यहाँ से दे सकते हो। चलिए ऐसे ही मैं इसका लिंक दे देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म भी भर देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस में भी डिटेल्स डालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इजी टू यूज है, इसीलिए मैंने आपको ऐसी थीम बताई है कि आपको लेआउट मिल जाता है और यहाँ फिर जाकर के सिंपली छोटे मोटे चेंजेस करके आप चीज़ों को अपडेट करते हो। तो सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करना है, चीज़ें अपडेट करके आपको यहाँ से पब्लिश बटन पर क्लिक कर देना। चलिए मैं सारी डिटेल्स सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद हमारा फुटर सेक्शन भी रेडी हो जाएगा। अभी आप देखोगे हमारा फुटर सेक्शन फाइनली रेडी हो गया है। मैंने ऐड कर दिए हैं कई सारी चीज़ें। अब हम इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि हमारा कैसा फुटर सेक्शन दिखता है। अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड कर दी, इंपॉर्टेंट लिंक हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया, अबाउट अस हो गया। इसको प्रोसेस मैंने आपको दिखाया नहीं, बट बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना होता है। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा कैटेगरी, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो जैसा मैंने पहले बताया। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मान लीजिए कि ये 4 सेक्शन आपको नहीं चाहिए, 3 सेक्शन चाहिए, तो आपको ये मिडिल रो पे क्लिक करना है। यहाँ से आप ये बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो जितने बॉक्स आपको चाहिए, यानी कि लेआउट में आपको कितने बॉक्स चाहिए और उसके हिसाब से आप लेआउट देख लो कि कौन से लेआउट में हमको कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, मोबाइल के हिसाब से भी चेक कर सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको भी हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि हमको इस टाइप की चीज़ें अभी चेंज नहीं करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 4 सेक्शन ही रखना है, आप लोग अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से इसको रख करके डिजाइन कर सकते हो। अभी आप देखोगे ब्लॉग में हमारा फुटर रेडी हो गया, पेज रेडी हो गया, कैटेगरी रेडी हो गई, एवरीथिंग इज रेडी। ठीक है, अभी हम चलते हैं थोड़ा सा होम पेज को विजिट करते हैं, हमारा होम पेज कैसा दिखता है। होम पेज बेसिकली अभी ये होम बटन दिख रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो चलना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको रीडिंग बटन पे क्लिक कर देना है। रीडिंग बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट फलेक्ट है, आप यहाँ पे स्टैटिक पेज सेलेक्ट करके देखो, आप तो एक लेटेस्ट पोस्ट भी कर सकते हो और जो भी आपके लेटेस्ट पोस्ट रहेंगे उनका टाइटल को आप डिसेबल कर सकते हो। दूसरा यहाँ से आप ब्लॉग सेक्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके पेज पे आना है, साइट पे, यानी कि आपका जो भी होम पेज है, और उसको एक बार आपको यहाँ से रिफ्रेश कर देना। ब्लॉग सेक्शन भी ठीक है, सिंपली अपने को आना है सबसे पहले कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइजेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पेजेस पे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल आप करोगे तो यहाँ पे आपको पेजेस का बटन दिखेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पेज का टाइटल ओपन है, तो इसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप डिजाइन में भी अगर कुछ कलर एंड कॉम्बिनेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम इसका जो लेआउट है ये वाला सेलेक्ट करेंगे राइट साइड में, क्योंकि हमको ब्लॉक की साइड है तो राइट साइड कंपलसरी होता है। इसको आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है, फिर से आपकी साइड पे आना है और एक बार रिफ्रेश बटन को क्लिक करोगे तो आप देखोगे सारी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई। तो आपका जो साइड है काफ़ी क्लीन एंड सिक्योर हो गया। अब हमारा हो गया हेडर सेक्शन, हो गया फुटर सेक्शन हो गया, और अभी हमको ये जो साइड बार है इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है। तो चलिए हम उसको बना लेते हैं। साइड बार को हमको थोड़ा सा हाईलाइट और सुंदर बनाने के लिए सिंपली आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको साइड बार बटन पे क्लिक करना होगा। आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। अभी जो लेआउट सेलेक्ट है यहाँ पे साइड बार का और मेन जो आपका कंटेंट का एरिया का बैकग्राउंड है सेम है, बट आपको इसको सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको आप आपके थीम के हिसाब से, कलर के हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो ये आपके हेडर के ऊपर से जुड़ा हुआ रहेगा। इसको क्लिक करोगे तो एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, और ये सारे लाइन्स और इसके बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला रखता हूँ। इसको अगर आपको थोड़ा सा डिजाइन करना है तो आप डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे सेपरेट विथ भी लगा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। आपको कुछ हटाना है तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी जो भी डिजाइनिंग में है।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टिकी लगा देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेंगी चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखो सर्च बटन है, रिसेंट पोस्ट है, हटाने की ज़रूरत नहीं, रिसेंट कमेंट है, इसको आप हटा सकते हो, कैटेगरी ऑलरेडी रहनी चाहिए, मेटा वाले सेक्शन को आप हटा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने ये इस टाइप का अपने पास डिज़ाइन कर लिया, तो इसको हम पब्लिश कर दिए। अभी हम इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे। अभी हम चलेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आर्काइव हो गया और मेटा को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको विथ का ऑप्शन मिलेगा, विथ का यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप देखोगे मेन साइड बार है, मेन साइड बार पे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती। मान लीजिए इस सेक्शन को आपको हटाना है, सिंपली इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। ठीक है, अभी हम चलेंगे नीचे लास्ट वाले सेक्शन को, इसको आपको हटाना है, इसको आपको डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है, तो ये भी आपका मेटा भी हट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, या यहाँ से आप बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आप पब्लिश बटन पे क्लिक कर दो। आप देखोगे अभी आपको कैटेगरी 1 शो हो रही होगी, क्योंकि इस कैटेगरी पे ही ये जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं प्रीवियस आर्टिकल लिस्टेड है। जैसे ही आपकी और कैटेगरी में आर्टिकल आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट सारी कैटेगरी आपकी यहाँ पे स्क्रॉल हो जाएगी। अब हम चलते हैं एक बार अपनी वेबसाइट पे। आप देखोगे, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे आपकी ब्लॉग साइट परफेक्टली रेडी है और बहुत ही सिंपल, सिक्योर, फास्ट तरीके से ये काम कर रही है। अब इसमें आपको आर्टिकल डालना, पब्लिश कर देना, यानी आर्टिकल आप डालो और पब्लिश करो। तो आर्टिकल लिखने से और वेब स्टोरी डिज़ाइन करने से पहले हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स करने के लिए बेसिकली हम लोग एक बार वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, रैंक मैथ की सेटिंग कर लेंगे, और उसके बाद रैंक मैथ की सेटिंग तो अपनी हो गई है, जब हमने इंस्टॉल किया था तभी हो गई थी। वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग करेंगे, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे, गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट करेंगे। दोनों चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी आपके ब्लॉग साइट को ग्रो करने में, और उन दोनों को आपके साइट से लिंक करेंगे, कैसे आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं, सबसे पहले वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हो तो इसकी बेसिक सेटिंग्स काफ़ी ज़रूरी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो आपका एक साइट टाइटल हो जाता है, जो भी आपने साइट का टाइटल, फिर आपका यहाँ पे टैग लाइन हो जाता है। वर्डप्रेस का यूआरएल बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे साइट यूआरएल आप यहाँ पे HTTPS लगा सकते हो, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे लगाने के बाद सेव कर देना। एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल जो कि ऑफिस रहेगा, जब भी आप वर्डप्रेस का पासवर्ड रीसेट करोगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी सेम ईमेल पे जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ों को आपको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप इंडिया से हो तो आपको यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सेलेक्ट करना है। इंडिया मतलब एशिया में आता है, तो एशिया में आपको कोलकाता का टाइम जोन यहाँ पे मिलेगा, यानी एशिया में आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखोगे कोलकाता का टाइम जोन मिलेगा। डेट फॉर्मेट आप कौन सा रखना चाहते हो, फॉर्मेट आपके हिसाब से चूज कर सकते हो। टाइम का फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हो, मैं ये कैपिटल में रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। वीक स्टार्ट आप कौन से डे से करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको सेव चेंजेस बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही सेव चेंजेस बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैंने HTTP को HTTPS से बदला था, इसलिए हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आउट हो गया। हम इसको फिर से यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। अभी आप देखोगे ये हमारा चेंजेस हो गए। सिंपली आपको फिर राइटिंग बटन पे क्लिक करना होता है। राइटिंग बटन पे जाने के बाद जो डिफ़ॉल्ट आपकी पोस्ट कैटेगरी रहेगी वो सेलेक्ट कर लो, कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई नया पोस्ट लिखते हो तो कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट है, ऑटो सेलेक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपकी फॉर्मेट पोस्ट का कैसा होना चाहिए, मैं स्टैंडर्ड रखूँगा, बाकी अलग अलग टाइप के लेआउट है, आप इनको चेक कर सकते हो किस में कैसा आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है जो आपको करनी कंपलसरी रहती है। रीडिंग बटन पे आपको क्लिक करनी है, रीडिंग बटन पे आप जाओगे तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे डिस्कशन में अपना उतना कुछ खास है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट जो जैसा है वैसे रहने दो, बट फिर भी इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मीडिया में आपको मीडिया से रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिलेगी, कि आप मीडिया का जो साइज रहेगा वो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो आपकी साइट के लिए। फिर आप आएंगे परमालिंक्स ऑलरेडी अभी हमने हाल ही में चेंज किया है, जस्ट डिजाइनिंग के टाइम पे। प्राइवेसी पे आना है आपको, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम चलेंगे स्टेकेबल सबमिट पोस्ट हमने देख लिया, टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया, और ये क्लियर कैचे का जो आपकी वेबसाइट में फालतू की चीज़ें डिलीट करती है। तो अभी यहाँ से हमारी वेबसाइट आई थिंक पूरी रेडी हो गई है। अभी हम चलेंगे पोस्ट बटन पे, देखेंगे कुछ पुरानी पोस्ट डली हुई है। सारी पोस्ट को आप रिमूव कर दो, एक आध पोस्ट आप रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, बाकी सारे को हम ट्रेस कर देंगे।
ठीक है, क्योंकि ये पुरानी पोस्ट है और इन पोस्ट का हमारे लिए कोई रोल नहीं है हमारी इस साइड में, क्योंकि सबका अलग अलग टॉपिक हो सकता है और ये रेसिपी से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, तो ये हमारे लिए कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो आप देखोगे सारे पोस्ट मैंने डिलीट कर दिया। एक बार अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं, सिंपली अब देखोगे यहाँ पे एक पोस्ट आ गया, ठीक है। तो अब हमारी साइट परफेक्ट रेडी है। अब हम एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और एक वेब स्टोरी डिज़ाइन करेंगे, और वेब स्टोरी डिज़ाइन करने के बाद हम उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट भी करेंगे। बट सबमिट करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट क्रिएट करते हैं। गूगल एनालिटिक्स से किसी भी साइट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स की ऑफिशियल साइट आपको फर्स्ट पे दिख जाएगी। जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरी प्रॉपर्टी जिस ईमेल आईडी से मैं इस क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन हूँ तो उसमें बनी हुई है, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं लॉगिन करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपका स्टार्टिंग फेज रहेगा, नई वेबसाइट रहेगी, ऐड करने का ऑप्शन मांगेगा। तो सिंपली मैं अदर जीमेल आईडी पे नहीं जाऊँगा, बट आप लोगों का जब फ्रेश रहेगा तो आप लोग फ्रेश क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमको सेम ईमेल आईडी पे ऐड करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे एडमिन बटन पे क्लिक करेंगे। एडमिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का। आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या नई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इस साइट का एक अलग ही अकाउंट हो तो आप यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि सेम जो ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है इसी पे आपकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बट मैं हर साइट के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करना प्रीफर करता हूँ, तो सिंपली मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। इससे आपको आइडिया ये होगा कि आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे अकाउंट क्रिएट होगा। जब आप नई साइट में आओगे तो आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माई न्यू अकाउंट नेम में आपको आपकी अकाउंट का नेम डाल देना है। तो मैं अपनी वेबसाइट का नेम बेसिकली यहाँ पे डाल देता हूँ। वेबसाइट का नेम डालने के बाद आप यहाँ पे देखोगे गूगल एनालिटिक्स इज ए बिजनेस टूल, यूज इट एक्सक्लूसिव फॉर पर्पज रिलेटेड टू योर ट्रेड, बिजनेस, क्राफ्ट और प्रोफेशन, एक लाइन दी गई है। अभी आप स्क्रॉल करोगे अकाउंट डाटा शेयरिंग आप कर सकते हो गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के साथ भी, तो आपके ऊपर है, आप जो चाहे उसको सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अभी स्क्रॉल करोगे तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स में प्रॉपर्टी का नाम रिक्वायर्ड है, तो मैं फिर से प्रॉपर्टी की नाम डाल देता हूँ। क्या नाम मैं रखना चाहता हूँ, तो मैं फिर से वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, क्योंकि एक तो वो हो गया आपका अकाउंट का नाम, अभी ये हो जाएगा प्रॉपर्टी का नाम, क्योंकि एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी या मल्टीपल साइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग आपके हिसाब से कंट्री सेलेक्ट कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्योंकि इंडिया सेलेक्ट किया हूँ तो मैं INR सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। INR नहीं आया तो इंडियन रुपीज आ जाएगा, तो आपको सिंपली इंडियन रुपी क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे शो एडवांस ऑप्शन पे जाओगे आप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रोवाइड। ये पहले की बात होती थी कि आप इसको क्रिएट कर सकते थे, बट अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स पहले होता था वो गूगल एनालिटिक्स 4 में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री कौन सी है वो इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक टेक से रिलेटेड साइड है, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी डाल सकते हो या कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सेलेक्ट कर दे, तो आप लोग आपकी साइट के हिसाब से सेलेक्ट कर देना, ठीक है। अगर आप लोगों को बिजनेस है या कुछ है तो आप उसके हिसाब से जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका गूगल एनालिटिक्स में आने का ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेट लीड्स करने का ऑप्शन है या ड्राइव ऑनलाइन सेल्स। अगर आपकी ई-कॉमर्स है तो आप सेल्स को भी कर सकते हो, या आपको बेसिक रिपोर्ट्स चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो केवल मैं अभी यहाँ पे सारा ही कुछ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं, बट इन फ्यूचर अगर अपने को लगेगा तो मैं सारे डाटा को ट्रैकल कर सकता हूँ। यहाँ पे गेट बेस लाइन रिपोर्ट है, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सारे अनटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं केवल इसी को सेलेक्ट करके चलता हूँ। क्रिएट बटन पे आपको क्लिक कर देना। आप देखोगे यहाँ पे आपको टर्म्स आएगी, आपको सिंपली आपकी कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करोगे आपकी ये आ गई। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लंबा है, इस वीडियो में मैं नहीं पढ़ सकता। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देखोगे हमारी प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है। अब आपका मेन स्टेप आएगा कि आप डाटा कलेक्ट किसका करना चाहते हो। आपकी वेबसाइट है, आपका एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड है या iOS है। जाहिर सी बात है हमारी वेबसाइट है, तो सिंपली हम वेब पे क्लिक करेंगे और अपने वेबसाइट के URL को लेकर के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो HTTPS आपको नहीं लगाना है, बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ www. आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो।
और यहाँ पे साइड में आपको आपकी वेबसाइट का नाम डाल देना है। यहाँ से आपको एक स्ट्रीम क्रिएट कर देनी है। अभी आप देखोगे आपकी वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए कुछ डाटा हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो ये अभी कनेक्ट करा है, ये देखो आप यहाँ पे आ गया। एक तो आपका जो कोड है, जनरेटेड कोड है गूगल एनालिटिक्स का, वो यहाँ पे शो हो गया। आप नीचे करोगे, स्क्रॉल करोगे, व्यू टैग इंस्ट्रक्शन का बटन मिलेगा। आपको याद होगा मैंने आपको मैन्युअली एक हेडर एंड फुटर कोड का प्लगइन्स इंस्टॉल करवाया था। दो तरीके हैं आपकी साइट को कनेक्ट करने के। एक तो आप गूगल साइट किट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, जो साइट किट मैंने इंस्टॉल करी थी। दूसरा मैन्युअली आप यहाँ से इस कोड को आपको कॉपी करना है और सिंपली आपको वो वाला जो कोड का प्लगइन मैंने डाउनलोड किया था, यहाँ पे ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है सिंपली, और इस कोड को ले जा करके हेडर में आपको पेस्ट कर देना है। इसका नाम आप दे सकते हो क्योंकि मल्टीपल इन फ्यूचर आप स्नाइपेट ऐड कर सकते हो, तो मैं यहाँ इसका नाम दे देता हूँ गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि ये कोड जो है गूगल एनालिटिक्स का है। ठीक है, साइड वाइड पूरा हो गया, एक्सक्लूडेड पेज कुछ नहीं। यहाँ पे कोड का मैं नाम डाल देता हूँ, यानी कि कोड डाल देता हूँ जो हमने कॉपी किया था, और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर दिया था। अभी आप देखोगे हमारा कोड सेव हो गया है, और आप यहाँ से डायरेक्ट साइट किट के थ्रू भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, अभी आप देखोगे हमारी वेबसाइट नो डाटा रिसीव्ड इन पास्ट 48 आवर्स, क्योंकि अभी नई साइट बनी है तो क्या डाटा आएगा। अब आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग एंड कंटिन्यू टू होम बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखोगे आपका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएटेड हो गया, आपका पैनल भी आ गया है। इस टॉपिक पर गूगल एनालिटिक्स 4 पे मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ कि कैसे डाटा कहाँ पे क्या शो होता है, क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स से काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट इसका पैनल है। तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो अब हमारी वेबसाइट कनेक्ट हो गई है। आप देखोगे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 से साइट किट से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अकाउंट क्रिएट हो गया है। सिंपली आपको जब साइट किट प्लगइन पे क्लिक करोगे, हेल्प करोगे, मैं कोड के थ्रू इसलिए किया हूँ कि इन फ्यूचर अगर हम साइट किट प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हैं तो हमारा डाटा फिर भी ट्रैक होता रहे, इसलिए मैंने ये वाले हेडर एंड फुटर कोड प्लगइन का यूज किया। अभी यहाँ पे साइन इन बटन पे आपको क्लिक करना है, साइन इन विथ गूगल के साथ, और जो जीमेल आईडी से आपने एनालिटिक्स अकाउंट को क्रिएट किया है सिंपली उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी के थ्रू मैंने गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी को क्रिएट किया है। और यहाँ पे कुछ एक्सेस मांगेगा, आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। आप यहाँ पे सर्विसेज भी देख सकते हो कि किन किन चीज़ों का एक्सेस इसको चाहिए। वेरीफाई करना है, वेरीफाई जैसे करोगे आपसे पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी है। ठीक है, चलिए मैं इसको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे आपका गूगल सर्च कंसोल ओपन नहीं है, तो गूगल सर्च कंसोल को भी आप यहाँ से डायरेक्ट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, और जैसे नेक्स्ट करोगे आप देखोगे आपकी साइट किट आपके गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड हो जाती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फेच करिए डाटा। अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेना है। आप यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी, तो आपकी जो प्रॉपर्टी जो साइट से कनेक्ट करना चाह रहे हो उसको सिंपली कनेक्ट कर देना है। अभी आप देखोगे ओके गॉट इट। यहाँ पे आपको इसका एक ग्राफ चार्ट दिखेगा, जो भी आपके ट्रैफिक रहेंगे पूरा ट्रैफिक यहाँ पे शो होता जाएगा। सिंपली हमको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्च कंसोल, पेज स्पीड इनसाइड, एनालिटिक्स, तो सारे से कनेक्ट हो जाते हैं। मोर सर्विसेज से आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, गूगल एडसेंस, टैग मैनेजर, ऑप्टिमाइज से आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि गूगल सर्च कंसोल से तो हमने अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया, तो गूगल जो साइट किट के थ्रू अकाउंट क्रिएटेड हो गया। अभी हम चलेंगे अपने गूगल सर्च कंसोल पे, तो आप देखोगे मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करी थी, फिर भी वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी क्रिएटेड हो गई। अगर आप मैनुअली करते तो फिर भी आपको वहाँ से भी कोड को पेस्ट करना पड़ता, बट उसके भी दो तरीके हैं। आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो डाटा, और डायरेक्ट HTML कोड जो वो देते हैं जब हम प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं उसके थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखोगे हमारी एक नई प्रॉपर्टी आ गई है QV स्मार्ट टेक के नाम से। यहाँ पे अभी कोई भी डाटा नहीं है क्योंकि वेबसाइट में कोई भी काम नहीं हुआ है।
तो अभी आपका जो वेबसाइट है वो गूगल एनालिटिक्स से भी कनेक्टेड हो गई है, गूगल सर्च कंसोल से भी कनेक्टेड हो गई है। एक टूल का नाम मैंने आपको और बताया था, अगर आपको याद होगा, HRFS वेबमास्टर टूल, जो कि बेसिकली फ्री टूल होता है, आपकी वेबसाइट की कीवर्ड रैंकिंग के लिए काफ़ी हेल्प करता है, आपके हेल्थ स्कोर को बढ़ाने के लिए क्या क्या एरर आ रहा है। हालांकि सर्च कंसोल के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके लिए सिंपली आपको मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्टेड एडेड है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा क्योंकि नई साइट है, और उसको हम मैन्युअली क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। ऐड मैन्युअली आप करोगे, फिर से आपको कोड मिलेगा, और कोड को ले जा करके आपको हेडर फुटर कोड प्लगइन पे आपको ऐड कर देना है, नया स्नाइपेट बना करके, तो वहाँ से वो हो जाएगा। अभी मैं इसका सर्च कंसोल के थ्रू इसको इंपोर्ट कर लिया, हमारी वेबसाइट पूरी रेडी हो गई, HRFS के थ्रू भी कनेक्ट हो गई, जो कि एक अच्छा SEO का टूल है फ्री बिगिनर के लिए, जो कि अपनी कीवर्ड की रैंकिंग, पोजीशन और रेफरल्स, बैकलिंक्स, इंटरलिंक, काफ़ी कुछ डाटा देख सकते हैं। HRFS वेबमास्टर टूल पे मैं सेपरेट वीडियो बना के ऑलरेडी रखा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अभी आप देखोगे हमारा ये डाटा इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, एंड अब हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ ऊपर आ गई। अभी ये क्रॉल करेगा, हेल्थ स्कोर बताएगा, डोमेन की रेटिंग बताएगी, रेफरिंग डोमेन हो गया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा वेबसाइट लगभग पूरी रेडी हो गई है। अब बेसिक ऑप्टिमाइजेशन बचा हुआ है। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन जैसे अभी यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है QV स्मार्ट टैग, तो ये आप चेंज कर सकते हो सेटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ से जाकर के ये रैंक मैथ के थ्रू भी आप होम पेज की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक है, रैंक मैथ से कैसे चेंज करोगे, अपनी मेन साइट का टाइटल वगैरह चेंज करने के लिए सिंपली रैंक मैथ के सेटिंग पे आना है, टाइटल एंड मेटा पे जाना है। तो इसको आप जब एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी डाटा आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो आपके बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमारा 2 काम और बचा है, हमारी वेबसाइट रेडी हो गई, हमारे पेजेस रेडी हो गए, मेन्यू क्रिएट हो गया, साइड बार हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। बट अभी हम एक पोस्ट क्रिएट करेंगे मैन्युअली। कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे, रैंक मैथ के थ्रू उसका 100% SEO स्कोर रहेंगे, और एक बेबी स्टोरी डिजाइन करेंगे। उसके बाद हमारी ये वेबसाइट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट वीडियो रहेगा, जिसमें आपको मैंने एवरीथिंग जो बिगनर को रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ करके दिखा दिया है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं। आर्टिकल पोस्ट करने के लिए सिंपली आपको पोस्ट पे जाना होता है, और पोस्ट पे जाने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट, आप यहाँ से जाकर के कोई सी भी नई पोस्ट बना सकते हो। तो सिंपली आप पोस्ट बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको टाइटल डालना है। टेबल ऑफ कंटेंट पोस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे आपका जो भी हेडिंग्स या वेडिंग वगैरह डाल करके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप बेबी स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो। बेबी स्टोरी के लिए बेसिकली आपका जो कंटेंट का मोड होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इस पर ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना के डाला है कि बेबी स्टोरी एक प्रोफेशनल कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं बेबी स्टोरी भी डिज़ाइन करने बैठूंगा तो आई थिंक ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो बेबी स्टोरी करके मैं नहीं दिखाऊंगा। तो बेबी स्टोरी का लिंक, पोस्ट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप लोग एक बिगिनर हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी डाउट होता है आपको वर्डप्रेस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो।